आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। चलिए बढ़ते हैं हमारे बुलेटिन में मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। खबर बड़वानी से है। बड़वानी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 19 अप्रैल को भव्य सामूहिक विवाह समारोह होगा। कृषि उपज मंडी परिसर में होने वाले इस कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत मुख्य अतिथि होंगे। समारोह की तैयारियों का जायजा लेने पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कृषि उपज मंडी का दौरा किया। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री पटेल ने अधिकारियों को कार्यक्रम की गरिमा पूर्ण तरीके से आयोजित करने के निर्देश दिए। इस विवाह समारोह में बड़वानी, खरगोन, धार, अलीराजपुर और इंदौर जिले के कुल 388 जोड़े परिणय बंधन में बंधेंगे। नगर पालिका CMO सोनाली शर्मा ने पूर्व मंत्री प्रेम सिंह पटेल को इंतजामों की जानकारी दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और अस्थायी अस्पताल, शौचालय, पेयजल और मीडिया कर्मियों के लिए उचित प्रबंध किए गए। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री इंद्र सिंह परमार, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत सिंह पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। मैं राज्यपाल महोदय जी कर्नाटक से बड़वानी आ रहे हैं। बड़वानी के लोगों को बहुत भाग्यशाली है जो कन्या विवाह 19 तारीख को होने जा रहा है। इसमें हमारे प्रभारी मंत्री भी इंदर सिंह परमार भी आएंगे और इस बार पूरे समाज के लोग धूमधाम से खरगोन बड़वानी जिले से लड़कियां लड़के का विवाह होने जा रहा है। हम बड़वानी के लोग हमारे बीच में महामहिम राज्यपाल जी आ रहे हैं और हमारे प्रभारी मंत्री भी आ रहे हैं। हम बड़वानी की जनता भाग्यशाली है कि पहला विवाह बड़वानी नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह में कन्या को मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें 50,000 रुपए दिए जाएंगे। विदिशा जिले के सिरोंज में इन दिनों सरकारी उपज खरीदी वसूली का जरिया बन गई है। चाटोली सोसाइटी की चना मसूर की समर्थन मूल्य पर खरीदी वेयर हाउस में हो रही है। यहाँ सर्वेयर किसानों से अनाज की ट्रॉली के पास करने के बदले 2,000 रुपये प्रति ट्रॉली रिश्वत वसूल रहे हैं। रिश्वत न देने पर अनाज खराब है, मिट्टी मिली है कहकर किसानों को वापस लौटा दिया जाता है। इससे परेशान किसान रवि कुशवाहा और रंजीत दांगी ने अवैध वसूली का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। उन्होंने मामले की लिखित शिकायत सिरोंज कृषि विभाग के SDO से की। इस बारे में समिति प्रबंधक मीनल सोनी ने कहा कि वीडियो हमारे वेयर हाउस का नहीं है। वेयर हाउस प्रभारी जितेंद्र शर्मा बोले कि गेट के बाहर ट्रॉली खड़ी थी, वहाँ अवैध वसूली हुई है। वसूली करने वाला कौन है हम नहीं जानते। मजेदार बात यह है कि उसी तथाकथित नकली सर्वेयर की पर्ची के आधार पर अनाज की तौल हो रही है। उसी समय सहकारिता डिप्टी कमिश्नर PS बरोठिया वेयर हाउस आ धमके। उन्होंने भी पूछा कि आपके गेट पर कोई व्यक्ति अवैध वसूली कर रहा है, उसकी दी पर्ची से आप लोग तौल कर रहे हो मगर उसे जानते नहीं हो कि वो कौन है। नाराज कमिश्नर ने कहा कि मामले की पूरी जांच करूंगा और कलेक्टर साहब को भी इस अंधेर नगरी की सूचना दूंगा। 16 तारीख को मसूर लेके गए थे हम निधि वेयर हाउस में। वहाँ पे निधि वेयर हाउस पाटन के पास में। इसके बाद में सर्वेयर पास करने के लिए आता है। सर्वेयर ने 2,000 रुपये मांगे तो 2,000 रुपये हमने कहा हमारे पास 2,000 रुपये नहीं है। तो कहा नहीं मुझे भेजा है उसको भी देना है, मैं कहाँ से दूंगा, उसको रेस्ट करो 2,000 ही लगेंगे आपको। तो उससे हाथ पैर जोड़ के भैया जैसे 500 रुपये हमने किए, 500 रुपये उसने लिए हमसे। और इन्हें पास करने के बाद हम तुलवाने गए तो हम वालों ने भी 9 किलो 9.5 किलो मसूर ली। पहले बोलने लगे पहले देना पड़ेगा जिसके बाद ही तोलेंगे। उनने उनकी आटे से तोल कर 9 किलो मसूर अलग लगी, जिसके बाद फिर हमारी तुलाई करेंगे। मसूर तुलवाने गया निधि वेयर हाउस पर पाटन के पास में। उनने मुझसे, मैं खड़ा रहा कम से कम 1.25 से, उनने मुझसे रिश्वत की मांग की। मैंने उससे किया भाई साहब पैसे नहीं है, वो कह रहा बगैर रिश्वत का काम नहीं होता। जहाँ पर उनने मुझसे 500 मांगे थे, 200 रुपये उनने मुझसे लिए। वो ट्राली वाले थे, एक लोडिंग वाला था मेरे साथ में, एक ट्राली वाला, उससे 500 लिए, उससे भी 500 लिए। वो मुझसे मसूल ली।
ये समथिंग 3 किलो घेर सिर में, वो 3 किलो घेर फिर अंदर ली मुझसे मसूर तो तुलती है। हम मालों ने मुझसे पैसे लिए, 150 रुपए मुझसे लिए। हाँ, कुछ और लोगों से भी लिए होंगे उनने। प्रभारी देख रहे भी करने का काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हैं। मुझे वीडियो वायरल लिया, किसानों से पैसा ले रहा है, बंदा कौन है वो? मैं पहचानता ही नहीं, मैं अंदर था, वो बाहर ट्राली खड़ी थी वहीं से, और फिर आया भी नहीं है वो यहाँ पे। अच्छा जी, तो मतलब ये हम मान लें कि आपकी जानकारी के बिना बाहर आदमी परिवार पैसा। हाँ जी, कट्टे भी तो दे रहे हैं वो रसीद? नहीं, हमारा कट्टा नहीं है, उसका ही कट्टा है, रसीद कट्टा। हाँ, निधि वेयर हाउस में जो कृषक आए हैं मेरे पास, जो इन्होंने बताएं कंप्लेंट दी है, एक रवि कुशवाहा हैं और एक है रंजीत दांगी जी जो चाटोली, और एक किसान कमलिया में रहने वाले हैं। इनका निधि वेयर हाउस में सर्वर के द्वारा कुछ पैसे लिए गए हैं, और जो मसूर का जो सैंपल लिया तो कुछ हम मालों ने इनसे 3 किलो से 10 किलो मसूर भी इनसे ली है। उसके संबंध में इन्होंने मेरे को बताएं कंप्लेंट दी है, तो उसके मैं तत्काल रूप से बताएं वो जानकारी हासिल करके जांच करवाने का समिति को लिखता हूं, उनसे जवाब मांगता हूं कि ये ऐसा क्या मैटर हुआ है, क्या हुआ है, उसकी जानकारी मैं जल्दी उनसे मांगूंगा, और जैसा जल्दी हो सके उतना ही जांच का निराकरण करवा के कृषकों का हित में बताएं जो हो सकता है उतना मैं करवाने का प्रयास करूंगा। मंदसौर जिले की ग्राम पंचायत नाहरगढ़ में शिव हेल्थ केयर द्वारा विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ सरपंच राधा पदम सिंह चौहान, उप सरपंच पदम सिंह चौहान, डॉक्टर बाबूलाल भाटी, जनपद सदस्य ठाणी, मंडल महामंत्री गुर्जर बढ़िया, जयंती लाल गुप्ता ने किया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य शिविर में शिव हेल्थ केयर मंदसौर के डॉक्टर राकेश दरबार, लोक भारत बाथम, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय रावत, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रिय बघेल दरबार, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता डुडवे, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ आदि ने 150 मरीजों का चेकअप किया एवं उन्हें स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिविर स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ के पूर्व मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर BS भाटी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। उप सरपंच पदम सिंह चौहान द्वारा युवा पत्रकार रविशंकर धाकड़ का स्वागत किया गया। चिकित्सा दल का स्वागत डॉक्टर US नरवरिया एवं मुकेश पाटीदार बिल्लो द्वारा किया गया। से ये निःशुल्क शिविर है, इसमें ना सभी विशेषज्ञ हैं, सर्जिकल सर्जन है, MD मेडिसिन, पीडियाट्रिक बच्चों के विशेषज्ञ और महिला रोग विशेषज्ञ सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये निःशुल्क कैंप है, यहाँ पे सभी तरह के मतलब मरीजों का इलाज किया जा रहा है। किनके थ्रू ये शिविर लगाया गया? ये शिव हेल्थ केयर मंदसौर के द्वारा ये निःशुल्क कैंप किया जा रहा है, जिसमें हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। लगभग कितने मरीज आने की संभावना है? अभी यहाँ पे जानकारी के अनुसार ये मिला है कि यहाँ पे काफ़ी मतलब पास के आसपास के गांव मतलब 15 से 20 गांव के लोग मतलब आने की संभावना है। अभी इसके बारे में अभी मरीज आ रहे हैं, अब इसके बाद जानकारी इसके बाद मिलती है। लापता किशोरी को पुलिस ने प्रयागराज से बरामद किया है। अब वो 2 बच्चों की मां है। सिरमौर पुलिस ने रीवा लाने के बाद कोर्ट में उसका बयान दर्ज करवाया। माता पिता की डांट फटकार लगाने से नाराज होकर वो घर छोड़कर चली गई थी। परिजनों द्वारा 9 वर्ष पूर्व थाना में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। सिरमौर SDOP उमेश प्रजापति ने बताया कि वर्ष 2016 से लापता किशोरी की पिता के लिए जो प्रयास किए गए उसमें सफलता नहीं मिली। सिरमौर TI JP पटेल, SI राजवरण सिंह, आरक्षक सत्यप्रकाश अवधेश और महिला आरक्षक पुष्पा सिंह ने उसे ढूंढ निकाला। बताया गया है कि घर से नाराज होकर जाने के बाद वो अपनी मौसी के यहाँ गई थी, वहाँ से प्रेमी के साथ चली गई थी। अब 2 बच्चों की मां है। लापता किशोरी ने अपने पिता के साथ प्रयागराज में रह रही थी। वो पुलिस मुख्यालय का जो ऑपरेशन मुस्कान अभियान है, जो अभी जनवरी माह में पुलिस मुख्यालय द्वारा वापस से चलाया गया था, उसके तहत जो ऐसे बच्चे जो जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है और जो गुम गए हैं, जिनके माता पिता ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट की है, ऐसे बच्चे कहाँ पे हैं उनकी पता तलाश करके उनको दस्तयाब करके माता पिता को सुपुर्द करना है। उसी के पालन में जो है जितनी भी ऐसी डायरियाँ थी जिसमें कई सालों से बच्चों को लगातार पुलिस द्वारा ढूंढा जा रहा था और नहीं मिल पा रहे थे,
उस पर वरिष्ठ अधिकारी जैसे हमारे एसपी साहब और डीआई साहब के जो निर्देश प्राप्त हुए थे कि इसमें संवेदनशीलता के साथ काम किया जाकर ऐसे बच्चों को अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ा जाए। उस पर जो अनुभाग सिरमौर है, जिसके अंतर्गत 3 थाने आते हैं, बैकुंठपुर, सिरमौर और सिमरिया, इन तीनों में जो ऐसी डायरियाँ पेंडिंग थी जिसमें बच्चे नहीं मिल पा रहे थे, उसमें साइबर सेल के विशेष सहयोग और बैंकों के विशेष सहयोग से हम ऐसे करीब 20 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेस कर लिया है। उसमें से इस 20 में से लगभग 15 से 16 बच्चे हम ट्रेस करने के बावजूद उनको दस्तयाब भी कर लिए हैं और वापस भी ले आए हैं और उनके माता पिता को सुपुर्द कर दिए हैं। कुछ ट्रैश्ड बच्चे अभी जो पुलिस जो रूटीन है उसमें बिजी होने के कारण अपराध अभी हम टीम नहीं भेज पाए हैं। यथाशीघ्र हम उसमें टीम भेज करके जिन बच्चों को ट्रेस किया और अभी नहीं ला पाए उनको लाने का प्रयास करेंगे जल्द से जल्द। छतरपुर जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में एक पिता और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। यह हादसा देवगांव के पास झमटुली रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मारने से हुई है। हादसे में मिजाजी लाल अहिरवार, उनके 2 और 3 वर्ष के बेटे शिवम और बेटी भावना की मौके पर ही मौत हो गई। 2 अन्य बच्चे बादल और काजल गंभीर रूप से घायल हैं। घायल बच्चों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मिजाजी की पत्नी सुरक्षित है। घटना शुक्रवार सुबह लगभग 8 बजे की है। परिवार ओटा पूर्वक से वापस अपने गाँव भैरा लौट रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन को कई बार फोन किया लेकिन कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इसके बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। जाम के बाद बमीठा थाने से 2 कांस्टेबल मौके पर पहुंचे। दक्षिण वन मंडल सागर के वन परिक्षेत्र केसली अंतर्गत नन्ही देवरी सर्किल के ग्राम जरुआ जैतपुर स्थित किसान के कुएं में जंगली सुअर गिर गया। वन विभाग की टीम ने जंगली सुअर को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाल लिया और जंगल में छोड़ दिया। मामले की सूचना वन परिक्षेत्र अधिकारी सर्वेश सोनी और परिक्षेत्र सहायक केसली दुष्यंत दुबे को किसान मदन गोस्वामी ने दी। फिर डिप्टी रेंजर उत्तम सिंह यादव वन अमले के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने रेस्क्यू कर जंगली सुअर को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुगल किशोर, देवेंद्र दुबे, किसान मदन गोस्वामी, रमेश आदि वासी सहित अन्य ग्रामीण शामिल हुए। ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी। सूचना में हम लोग पहुंचे तो ये जरुआ हार स्थित एक कुआं है। कुएं में जंगली सुअर गिर गया था, तो उसके लिए ग्रामीणों के सहयोग से और आप सभी के सहयोग से बाहर निकाला गया। टीम में कौन कौन मौजूद रहा? और टीम में मैं उत्तम सिंह यादव और ये देवेंद्र कुमार दुबे, जुगल किशोर राजपूत और हमारे सभी ग्रामवासी लोग। जी हाँ, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी किसके द्वारा दी गई? ये इनके द्वारा मदन जी के द्वारा सूचना दी गई थी, तो मदन जी भी साथ में रहे उसमें निकालवाने में। जो आपके सहयोगी ये ग्रामीण जन जो सहयोगी रहे हैं, इनको क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? ये इनको यही संदेश देना चाहते हैं कि ये वन्य प्राणी है, भटक के कहीं से आ जाते हैं, गर्मी का सीजन है, लेकिन वो कोई ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो इनकी रक्षा करें। जी, रेस्क्यू किया गया तो क्या कुछ उसकी कंडीशन रही जानवर की? और बढ़िया सुरक्षित उसके लिए निकाला गया। उज्जैन के गुरुद्वारा सुख सागर में तिलक, जैनों के राखे और हिंदी की चादर के नाम से पहचाने जाने वाले सिखों के नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का अवतार पर्व 18 अप्रैल को मनाया गया। अखंड पाठ, सुखमणि साहब का पाठ हुआ और लंगर का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा कमेटी अध्यक्ष चरणजीत सिंह कलारा ने बताया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब द्वारा उच्चरित वाणी 15 रागों में दर्ज है। उनकी वाणी के 59 शब्द और 57 श्लोक है। सुरेंद्र सिंह अरोड़ा, इकबाल सिंह गांधी, बाबा त्रिलोकचंद सिंह जी सरपंच, पुरुषोत्तम सिंह चावला, आत्मा सिंह बिग, महेंद्र सिंह विग ने समूह साग संत को लख लख बधाइयाँ दी। गुरुद्वारा सुख सागर के प्रभारी दलजीत सिंह गांधी ने बताया कि गुरुजी के अटूट लंगर का भी वितरण हुआ। गुरु श्री तेग बहादुर जी का 404वां प्रकाश उत्सव है, जो पूरे देश में, पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में उज्जैन में गुरुद्वारा सुख सागर फ्रीगंज में भी यह कार्यक्रम अभी चल रहा है, जो गुरु पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें बाहर से रागी जत्था भी आया हुआ है कीर्तन करने के लिए और संगत बड़े धूमधाम से ये कार्यक्रम मना रही है। कार्यक्रम के उपरांत आज गुरु का अटूट लंगर है, जो सभी
समाजजन एवं सभी शहरवासियों के लिए आमंत्रित हैं कि यहाँ आएँ और गुरु साहब का प्रसाद भी लें और दर्शन करें। तो आज हमारा धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म गुरु जी की कुर्बानियों के कारण बचा हुआ है। मैं मेरी ओर से गुरुद्वारा सुख सागर प्रबंधक कमेटी की ओर से सभी समाजजन की ओर से गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रीवा में एचपी गैस सिलेंडर का गोदाम को जिला प्रशासन ने सील कर दिया। गोदाम रिहायशी इलाके में है। कलेक्टर के नोटिस का गैस एजेंसी संचालक ने जवाब नहीं दिया, तब प्रशासन ने गोदाम में ताला जड़ दिया। संचालित पुष्कर गैस एजेंसी के गोदाम को जिला प्रशासन ने सील कर दिया। बताया गया है कि लगातार स्थानीय रहवासियों द्वारा की जा रही शिकायतों के बाद किसी अनहोनी की आशंका के चलते जिला कलेक्टर ने पुष्कर गैस एजेंसी के संचालक को नोटिस देकर गैस गोदाम को रिहायशी इलाके से दूर स्थानांतरित करने का आदेश दिया था, लेकिन एजेंसी संचालक ने ऐसा नहीं किया। एक बार फिर जिला प्रशासन ने समरण पत्र को भेजकर एजेंसी संचालक को समझाइश दी और जब एजेंसी संचालक के कान पर जू नहीं रेंगी तो जिला प्रशासन ने खाद्य अधिकारी को भेजकर गैस गोदाम को सील कर दिया। चल रहा है और इस गैस गोदाम को पर्याप्त नोटिस दिए गए हैं। इसमें उनको समय दिया गया था कि वो अपने गैस गोदाम को, जैसा शासन के निर्देश हैं कि रहवासी क्षेत्र से निकाल करके बाहर करें, ताकि कभी भी भविष्य में कोई घटना दुर्घटना का प्रश्न ना रहे रहवासी क्षेत्र में। इसी संबंध में उनको नोटिस दिए गए हैं। जो भी ड्यू प्रोसीजर था वो फॉलो किया गया, लेकिन तब भी उस गोदाम को स्थानांतरित नहीं किया गया। इसी संबंध में उस गैस गोदाम को सील किया गया। आगामी कार्रवाई में जब तक ये गैस गोडाउन शिफ्ट नहीं हो जाता बाहर, तब तक इस पर कार्रवाई जारी रहेगी। आज के मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।